हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमारा जो है फिनिशिंग का बीओक्यू रह गया था, तो उसको भी मैं आपके साथ इस वाले लेक्चर में डिस्कस करूँगा, ठीक है? और स्ट्रक्चर, फिनिशिंग, इलेक्ट्रिकल वगैरह इसी में ही आ जाएँगे आपके। तो आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि बीओक्यू में क्या-क्या आइटम जनरली आपको देखने को मिलते हैं और क्या-क्या हमें मेक्स वगैरह या क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फिनिशिंग पार्ट ऑफ बिल्डिंग का बीओक्यू ये एनेक्सर बी है ना? इसमें सबसे पहला आइटम है एल्यूमीनियम का। एल्यूमीनियम का काम होता है एल्यूमीनियम का काम ये रहता है कि आप आज की डेट में वुडन विंडोज़ बहुत ज़्यादा लगाते नहीं हैं, हाई राइज़ बिल्डिंग में भी या कोई मॉड्यूलर आप अगर विला बनवा रहे हैं या डुप्लेक्स बनवा रहे हैं, तो अंदर की चौखटें हैं, उसमें लकड़ी यूज़ की जाती है, पर जो एक्सपोज़्ड एरिया में विंडोज़ आती हैं, तो वहाँ पे या तो यूपीवीसी या एल्यूमीनियम का अब यूज़ होने लगा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग एल्यूमीनियम वर्क फॉर डोर, विंडो, वेंटिलेटर्स एंड पार्टीशंस विथ एक्सट्रूडेड बिल्ट अप स्टैंडर्ड ट्यूबुलर सेक्शन, एप्रोप्रिएट जेड सेक्शन, ये जो है जेड सेक्शन अधिकतर आपका विंडोज़ में यूज़ होता है ना? एंड अदर सेक्शन ऑफ अप्रूव्ड मेक कन्फर्मिंग आईएस 733 और आईएस 1285 फिक्सिंग विद डैश फास्टनर्स ऑफ रिक्वायर्ड डाया एंड साइज इंक्लूडिंग नेसेसरी फिलिंग अप द गैप्स एट जंक्शन। बहुत जगह हम ये जैसे आप इसको ही एक स्पेस मान लीजिए, आपने एक स्पेस छोड़ दिया। जब आप एल्यूमीनियम का डोर लगाएंगे तो काफी जगह से ये साइड का जैसे इसमें गैप बच गया, यहाँ पे पूरा मिल के लगा दिया, ये गैप बच गया। तो ये गैप को भी आपको एल्यूमीनियम से ही फिल करना है और वो क्या है, वहाँ पे आप कोई या तो पार्ट लगाएँगे या वहाँ पे कुछ पैकिंग लगा के उसको फ्लश कर देंगे जिससे वो भद्दा ना लगे। ठीक है, नेसेसरी फिलिंग ऑफ द गैप्स एट जंक्शन और यहाँ पे सिलिकॉन भी भर देते हैं। एट टॉप, बॉटम एंड साइड विद रिक्वायर्ड ईपीडीएम रबर नियॉन गास्केट। गॉस्केट ईपीडीएम रबड़ नियॉन गॉस्केट क्या होता है, जैसे ये ग्लास का क्रॉस सेक्शन है, मैं साइड से खड़ा हुआ ग्लास देख रहा हूँ, तो ये एकदम से किसी के हाथ पे ना लगे, है ना? या जहाँ पे मैंने इसको फिक्स करना है तो इसके चारों तरफ एक बिडिंग रहेगी, उसमें भी इसकी पकड़ बनाने के लिए गॉस्केट भी लगा देते हैं रबड़ की, ठीक है? ग्रिप मटेरियल है वो, ठीक है? Aluminum section shall be smooth, rust-free, straight, metered, and joint mechanically weathered, required including cleat angle, aluminum snap, beading for glazing, paneling, CP brass, stainless steel screw, all complete as per architectural drawing and the direction of engineering chart. Glazing panels and dash fastener to be paid for separately. देखिए, जैसे अभी ना एक तरह से ये जो आपको ग्रिड दिख रही है, मान लिया यही ग्रिड है मान लीजिए, तो ये तो जो जो एल्यूमीनियम सेक्शन से बना है बस वो एल्यूमीनियम एल्यूमीनियम ही मेजर होगा, ठीक है? इसके अंदर का ग्लास वो अलग से पेएबल है, ठीक है? उसकी पेमेंट अलग होगी। फिर इसमें जो डैश फास्टनर्स लगेंगे, ठीक है? वो अलग से पेड होंगे, ओके? और जो मेक रहेगा वो जिंदल और हिंडाल्को का एल्यूमीनियम रहेगा। आज की डेट में इसका रेट 330 से 360 के बीच में चल रहा है, ठीक है? Providing and fixing 1 mm thick MS sheet door with frame of 40-40 6 mm एंगल आयरन। ये वाला जो डोर है ना, अधिकतर आपको ये वाला जो डोर है, प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग 1 mm थिक एमएस शीट डोर, ये आपको जो ममटी होती है ना, उसके डोर पे दिखता है। सेम यही स्पेसिफिकेशन 40-40 6 mm एंगल आयरन एंड 3 mm एमएस गसेट प्लेट एट द जंक्शन एंड कॉर्नर, ऑल नेसेसरी फिटिंग कंप्लीट, ये सब। ठीक है, डायगोनल ब्रेस भी उसी में लगी हुई मिलती हैं आपको। पेंटिंग विद सिंथेटिक एनिमल पेंट ऑफ अप्रूव्ड ब्रांड एंड मैन्युफैक्चर टू गिव एन इवन शेड, 2 और मोर कोट्स हैं और न्यू वर्क। 1 कोट रेड ऑक्साइड प्राइमर मेक बर्जर और एशियन, ये बर्जर, ठीक है, और एशियन। अभी इसमें पेंटिंग विद सिंथेटिक एनिमल पेंट,
कि एनिमल पेंट जो होता है ना, ये हमेशा आयरन वर्क पर किया जाता है। आयरन और एमएस वर्क पर, जो एक्सपोज़्ड होता है, स्टील बार्स पे नहीं, ठीक है? कोटा स्टोन स्लैब फ्लोरिंग ओवर 20 थिक बेस लेड, over and joined with grey cement slurry mixed with pigment to match the shade of the slab, including rubbing and polishing, complete with base of cement mortar, एक 4, ठीक है, 25 थिक। ये कोटा फ्लोरिंग है, आपको देखते ही समझ में आ गई है और इसकी मैथोलॉजी भी इसमें लिख दी है कि कैसे आपको ये लगाना है। देखिए, लगाने में सबसे पहले आपको बेस पेयर कर लेनी है, पीसीसी कर दी, ठीक है? पीसीसी करने के बाद आपको यहाँ पे मोर्टार बिछाना है 1-4 का, ठीक है? एक लेवल पहले पहले बुल हेड्स लगाएंगे, बुल हेड्स यानी कि लेवल मार्क, ये भी बोलते हैं हिंदी में। और फिर इसके ऊपर आपको पत्थर कोटा लगाना है। ओके, तो ये वाली चीज भी आपको क्लियर हो गई। कोटा स्टोन स्लैब 20 थिक इन राइजर ऑफ स्टेप, मतलब कि जीने पे, जीने पे राइजर और ट्रेड होते हैं ना, जैसे कि अगर स्टेयर केस ऐसे चल रहा है तो जिस पे पैर रखेंगे वो तो होता है ट्रेड, और ये वाला पार्ट होता है राइजर। एज पर आई एस, एज पर, हाँ, आई एस, राइजर 12 से ज़्यादा स्ट्रेट फ्लाइट में नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं सप्लाई एंड फिक्सिंग रोलिंग शटर, फिनिशिंग वॉल विथ प्रीमियम एक्रेलिक स्मूथ एक्सटीरियर पेंट विथ सिलिकॉन एडिटिव्स ऑफ रिक्वायर्ड शेड्स, न्यू वर्क 2 और मोर कोट अप्लाइड। इसमें पेंट की क्वांटिटी भी लिख दी है, 1.43 लीटर पर 10 स्क्वायर मीटर, ओवर द इंक्लूडिंग प्राइमिंग कोट ऑफ एक्सटीरियर प्राइमर अप्लाइड 2.20 केजी पर 10 स्क्वायर मीटर। अब देखिए कितना अच्छा आपको एक तरह से एक्सप्लेनेशन इसमें मिल गई कि अगर आपकी वॉल का 100 स्क्वायर मीटर एरिया है ना, वॉल एरिया इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर, तो आपको प्राइमर कितना लगाना है? 10 स्क्वायर मीटर में 2.20 आपको प्राइमर लगाना है। तो सबसे पहले मेरा जो 100 स्क्वायर मीटर एरिया है मैं उससे डिवाइड कर दूंगा, 100 डिवाइड बाई 10, क्वांटिटी आ गई 10। फिर इस 10 को मैं जो है 2.20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 22 लीटर मेरा प्राइमर आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी 10 आ जाएगा और इसको मैं 1.43 लीटर से गुणा कर दूंगा, ठीक है? तो ये आपका आ गया 14.30 लीटर आपको पेंट लगना है। अब आप इसमें उससे कॉन्ट्रैक्टर से ये बोल सकते हैं कि मुझे इस क्वांटिटी की परचेजिंग के बिल्स दो, इसलिए हमें रिकन्सिलेशन करना पड़ता है, और इसीलिए बीओक्यू जितना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होगा उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है? ये वाला कंसेप्ट क्लियर पेंट का भी। फिर सप्लाइंग एंड फिक्सिंग रोलिंग शटर ऑफ अप्रूव मेक, ठीक है? उसके बाद फर्स्ट प्रोवाइडिंग फिक्सिंग लॉक वायर स्प्रिंग, पूरा इसको कंप्लीट बना के देना है। रोलिंग शटर 80 बाई 1.25 एस लेथ विद 1.25 थिक टॉप कवर। फिनिशिंग वॉल प्रीमियम एक्रेलिक स्मूथ, ये तो हो गया। डिस्टेम्पर विद ऑयल वॉन्ड वॉशेबल, डिस्टेम्पर ऑफ अप्रूव्ड ब्रांड एंड मैन्युफैक्चर टू गिव एन इवन शेड, न्यू वर्क 2 से ज़्यादा कोट लगते हैं अधिकतर, ओवर एंड इंक्लूडिंग वाटर थिनेबल प्राइमिंग कोट विद सीमेंट प्राइमर। इनर सरफेस पे कहाँ पे हमें ये करना है, ठीक है? देखिए, लिविंग रूम में या ड्राइंग रूम में तो करते हैं प्रीमियम एक्रेलिक स्मूथ, ऑफिस में डिस्टेम्पर कर देते हैं, गेस्ट रूम में या बेडरूम में भी कर देते हैं, ठीक है? स्टेयर केस वाले पोर्शन में भी करते हैं। डीलक्स एंड बर्जर एशियन, ये 3 मेक होते हैं इसके। सीलिंग सरफेस पे भी इसको कर देते हैं, ठीक है? सेम। प्राइमिंग एंड अप्लाइंग वाइट सीमेंट बेस्ड पुट्टी ऑफ एवरेज थिकनेस 1 ऑफ अप्रूव्ड ब्रांड एंड मैन्युफैक्चर, मेक जेके बिरला, ठीक है? पुट्टी जेके, बिरला और सकरनी, सकरनी की भी पुट्टी अच्छी होती है, ठीक।
अभी ये जो 1 mm थिकनेस है ना, ये बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ है। उनके जो कट्टे होते हैं ना पुट्टी के, उसमें वो बोलते हैं कि आप इसकी 2 से 3 mm थिकनेस ही रखना, इससे ज़्यादा मत करना, है ना? ठीक है, क्यों नहीं करनी? क्योंकि जैसे-जैसे आप थिकनेस मोटी करते जाओगे, तो वो पील ऑफ होने लगेगी, झड़ने लगेगी दीवारों पे से। इसलिए पुट्टी को मतलब कम से कम थिकनेस में करना होता है। Staircase railing, providing fixing of staircase railing in MS as per design. ट्यूबलर, MS का मेक लिख दिया अपोलो, पाइप अपोलो का ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। MS की चौखटें भी आती हैं, वो भी अपोलो की सबसे अच्छी होती हैं। टेरेस ट्रीटमेंट, वाटर प्रूफिंग ऑफ एंटायर टेरेस बाई टैपक्रीट, one coat making slope as per design, khurra making as per drawing, providing and fixing of insulation vitrified tiles of size 600 with spacer and epoxy grouting make unistone over the entire terrace surface. Installation tiles as per selection and approval by PMC make unistone. यहाँ पे ये लिख दिया है, पर इसके नीचे सबसे पहले टैपक्रीट होगा। टैपक्रीट के बाद आपका जो है ये इंस्टॉल होंगी टाइल्स। टैपक्रीट एक प्रोसीजर है वाटरप्रूफिंग का, और ये बहुत पुराना प्रोसीजर है, मतलब 15-20 साल से चलता हुआ आ रहा है। अब डॉक्टर फिक्सिट का पिडिफिन 2K जैसे चलता है बाथरूम के लिए, ठीक है? एक जो है एलिफेंट ब्रांड की लिक्विड रबड़ आती है, वो चलती है, और सीको के काफ़ी सारे वाटरप्रूफिंग कंपाउंड आते हैं। अब सीको के आते हैं, और सीको है, और फॉसरॉक के भी आते हैं। बाउंड्री वॉल एंड सेटबैक एरिया एज़ पर डिज़ाइन, ठीक है? कोटा स्टोन लगेगा वहाँ पे भी। मेन गेट एज़ पर डिज़ाइन, पाइप लगेगा, सारा लोहा लगेगा अपोलो का, ठीक है? प्लम्बिंग सैनिटरी टॉयलेट्स एज़ पर डिज़ाइन, ठीक है? मेक क्या है, मतलब इसमें देखिए यहाँ पे से मैं एक बार पूरा पढ़ के बताता हूँ। एज़ पर डिज़ाइन एट एवरी फ्लोर except basement for gents and ladies area not to exceed 10 square meter complete in all aspect with CP and sanitary fitting। CP का मतलब होता है क्रोम पॉलिश्ड, जो शाइनिंग आती है उसे CP मतलब इसलिए बोला जाता है। CP and sanitary fittings of doors made of aluminium powder coated section, ठीक है? ये जो पाउडर कोटेड सेक्शन होते हैं, ये माइक्रोन में मेजर होती है। इसकी जो थिकनेस रखी जाती है, वो 30 से 50 माइक्रोन की रखी जाती है ना? इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग एंड लेइंग ऑफ ऑल रेन वाटर पीवीसी पाइप्स, स्टैक्स। स्टैक्स वो बोलते हैं जो मेन पाइप जाता है ऊपर, जिससे सारी ब्रांच निकलती हैं, ठीक है? या जो नीचे मेन पाइप आता है जिसके साथ सारी ब्रांचेस जुड़ी हुई रहती हैं, और फिर वो सेप्टिक टैंक में, मैनहोल में, पहले मैनहोल में, उससे पहले गली ट्रैप, फिर मैनहोल, मैनहोल से सेप्टिक टैंक या सीवर लाइन में जाता है, ठीक है? PVC pipe stacks for waste and soil disposal as per plumbing design. All CPVC lines, inlet and outlet from supply point to OTH. OTH मतलब overhead tank. Distribution header with valve, या है ना, बॉल वाल्व लिख के हैं, एंगल वाल्व, सीवर, डिस्पोजल लाइन एक्सेट्रा कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट एक्सक्लूडिंग OTH एट टेरेस, ठीक है? उसका पैसा अलग रहेगा जो वाटर टैंक आप लाएंगे। 3 मेम्ब्रेन का बना हुआ है या सिंगल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, वो डिपेंड करता है। इस तरीके से हमारी फिनिशिंग का पार्ट की BOQ कंप्लीट होती है।